बीट्स भी बना लेते हो पर साउंड फिर भी अच्छा नहीं करता। मतलब मेलोडी भी तैयार है, रिदम भी अच्छी बना ली है पर साउंड फिर भी अच्छा नहीं कर रहा है। तो गुरु, प्रॉब्लम आपके बीट्स में नहीं है, प्रॉब्लम है मिक्सिंग में। हाँ, तो यही चीज़ हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं। हम लोग सीखने वाले हैं एफएल स्टूडियो के मिक्सर को यूज़ करना। आपने देखा होगा ना, बड़ी-बड़ी मशीनें होती हैं, बहुत सारे चैनल्स होते हैं, बहुत सारे फैडर्स होते हैं। क्या काम करती है? तो वही हम सीखने वाले हैं एफएल स्टूडियो में आज। तो चलिए, हम आज क्या-क्या कवर करेंगे ये भी मैं बताता हूँ। उससे पहले स्वागत है आपका। हम लोग सीख रहे हैं एफएल स्टूडियो का ज़ीरो टू प्रो कोर्स, जो कि यहाँ पर चल रहा है। मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग सीख भी चुके हैं। होपफुली आप प्रैक्टिस करते होंगे। और अब हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो आज हम सीखने वाले हैं, सबसे पहले राउटिंग सीखेंगे, देन फैडर, फिर वॉल्यूम और पेनिंग, और लास्ट में हम सीखेंगे इफ़ेक्ट्स। इफ़ेक्ट्स मैं आपको थोड़े बहुत ही बताऊंगा। तो जल्दी से मैं अपने मिक्सर को ऊपर ले आता हूँ। ये आ गया जी हमारा मिक्सर। चलिए जी, मान लीजिए हमारे जो साउंड है, कुछ भी हम एक बार उठा लेते हैं। हमारा जो सबसे पहला वाला अरेंजमेंट था, हम उसी पे आ गए हैं। तो मान लीजिए ये हमारा एक लूप है और इसे हम लोग चाहते हैं कि ये मिक्सर पर चला जाए। तो राउटिंग मिक्सर पे कैसे होती है? मतलब ये जो साउंड है, ये साउंड आता है सबसे पहले मिक्सर पे, और मिक्सर से ये, इसको अगर मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ तो यहाँ से देखा होगा ये एक वायर सा निकल के यहाँ जा रहा है। ये हमारा मास्टर चैनल है। ये सारी साउंड एक एक करके यहाँ पे आएगी, देन यहाँ से सारी की सारी साउंड चली जाएगी मास्टर में। और यहाँ तक लाने का जो तरीका है, किसी भी साउंड को, किसी भी सैंपल को, किसी भी लूप को, उसके 2 से 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि हमने जब इस, फिर से मैं बता रहा हूँ, हमने जब इस पे डबल क्लिक किया तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ट्रैक, और इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है। अगर मैं इसे 1 कर देता हूँ तो आपने देखा नीचे ये 1 सेलेक्ट हो गया, ये 1 पे चले गया। अगर मैं इसे 2 कर देता हूँ, ये 2 पे चले गया। अगर मैं 3 कर देता हूँ तो ये 3 पे चले गया। ऐसे ही करके हमें एक एक साउंड को मिक्सर से असाइन करना होगा, मिक्सर की तरफ रूट करना होगा। चलिए जी, 0 पे आ जाते हैं फिर से। दूसरा तरीका क्या है? आप अगर इसे सीधे क्लिक करेंगे तो ये विद नेम, जो भी हमारे उस फाइल का या हमारे सैंपल का या हमारे ट्रैक का नाम होगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो कर देगा कि हाँ भैया, मैंने वहाँ पे रूट कर दिया है। ये लेकिन तभी करेगा जब आप इस पर ट्रैक पर क्लिक करेंगे, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली वहाँ असाइन करता है जो चैनल खाली होता है। तो फिलहाल इसने 3 पे असाइन कर दिया। ऐसे ही मैं दूसरे पे किसी पे क्लिक करूँगा तो वो 4 पे असाइन हो जाएगा। किक हमारी, स्नेयर जो है हमारी 5 पे चली गई है। नाम भी यहाँ पर आता जा रहा है। आपकी इच्छा हो रही है कि मुझे नाम हटाना है, मुझे कुछ और नाम रखना है, कोई बात नहीं है। राइट क्लिक करेंगे, रीनेम पर जाएंगे और यहाँ से आप इसे रीनेम कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसके, आप चाहते हैं कि नहीं किक किक के ऊपर चली जाए हाई हैट पे, तो वो भी क्लिक कर सकते हैं। साथ में आप इसका कलर भी बदल सकते हैं। मान लीजिए मैंने पिंक सा कलर कर दिया है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। तो ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है? हम गए हमारी चैनल रैक पर और यहाँ देख रहे हैं ये फर्स्ट पे असाइन है, ये सेकंड पे असाइन है, 3 और 4 पे हाई हैट जो कि हमने असाइन करी थी, यहाँ पर नाम आने लगे हैं। तो ऐसे ही आपके जो भी आपने सैंपल्स डाले हैं वो यहाँ पर चैनल रैक में दिखाई देंगे। फिलहाल यहाँ बहुत सारी चीज़ें दिख रही है क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी है। और हम चाहें जिसे आप ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ पर ये नीचे देख रहे हैं आप, सिलेक्ट होते चले जा रहे हैं चैनल्स। इतने सारे चैनल्स को देख के एक टेंशन तो हो ही रखी होगी कि यार ये इतने सारे चैनल्स हैं, क्या ही होगा, कैसे होगा। तो बस आपको सिर्फ एक इस चैनल स्ट्रिप को समझने की ज़रूरत है, सिर्फ एक को। बाकी सब अपने आप समझ में आ जाएगी क्योंकि सब एक ही तरीके से काम करती है
और सभी जितने भी डॉ आज तक बने हैं सब में एक ही फॉर्मूला चलता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए हम फिर से चैनल रैक की तरफ आते हैं। मान लीजिए मैं इसे 0 कर देता हूँ, इसे भी मैं 0 कर देता हूँ, इसे भी मैं 0 कर देता हूँ, इसे भी मैं 0 कर देता हूँ और इसे भी मैं 0 कर देता हूँ। अब अगर आप चाहें कि भाई मैंने म्यूज़िक सब इकट्ठा कर लिया, अरेंजमेंट हो गया, अब मैं सबको एक साथ मिक्सर में ले जाना चाहता हूँ, कुछ नहीं, यहाँ डबल क्लिक करेंगे, सारे के सारे जो चैनल रैक के सैंपल्स हैं, लूप्स हैं या मिडीज़ हैं, सब सेलेक्ट हो गए। कंट्रोल और एल विद नेम, सब के सब एक साथ आपके मिक्सर में दिखाई देने लगेंगे, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जो कलर मैंने वहाँ असाइन किए हुए हैं वही कलर यहाँ पर दिख रहे हैं। कितना ही इजी। अगर आप चाहते हैं कि एक एक करके असाइन करें तो आप एक एक करके असाइन कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो ये तो हुई राउटिंग की बात। दूसरी बात आ जाती है, यहाँ से म्यूट और अनम्यूट होता है। आप किसी भी बटन पर, किसी भी आइकन पर जाएंगे तो हिंट पैनल में आपको दिखाएगा, जैसा कि लेफ्ट साइड के उस आइकन का, उस बटन का नाम दिखाएगा कि ये क्या काम आता है। अब हम ऊपर से चलते हैं। चलिए जी, मान लीजिए किक पर हैं, हम इसे सोलो कर देते हैं। चलिए जी, एक ही चैनल को मैं बताऊंगा, सारे के सारे चैनल उसी तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा मीटर आ गया, जहाँ पर हमें शो करेगा कि किस लेवल पर साउंड या कितने डीबी पर साउंड चल रहा है। उसके बाद आते हैं तो ये सोलो और म्यूट वाला बटन आ गया। उसके बाद में ये जो राउंड सा आपको दिख रहा है, ये है लेफ्ट और राइट। गौर से सुनिएगा। लेफ्ट और राइट, पेनिंग हम जिसे बोलते हैं। उसके बाद में ये हमारे फेडर्स आ जाते हैं, ये बेसिकली वॉल्यूम का काम करते हैं। उसके नीचे अगर हम किसी भी साउंड को मोनो करना चाहते हैं या फिर उसे थोड़ा सा वाइड करना चाहते हैं या फिर जो ओरिजिनल है उसे रखना चाहते हैं, तो वो यहाँ से होता है। ये भी आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि साउंड अभी सिर्फ मोनो है। और ये जो बटन है ये हमारे इफ़ेक्ट्स के लिए, इफ़ेक्ट्स ऑन करने के लिए और इफ़ेक्ट्स ऑफ करने के लिए। चलिए एक बार इफ़ेक्ट भी आपको मैं बता देता हूँ। मान लीजिए ये हमारा चैनल है, हमने इसे सेलेक्ट किया, यहाँ से ये सेलेक्ट होता है, हमने इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में जब भी आप किसी को सेलेक्ट करेंगे तो उसी का ये वाला जो एक विंडो है ये उसी के लिए काम करेगी, पर्टिकुलर उसी चैनल के लिए। तो यहाँ सेलेक्ट किया और हमने मान लीजिए एक मैं ले लेता हूँ रिवर्ब। ये लीजिए, मैंने रिवर्ब ले लिया। वैसे ऑल दो किक के ऊपर रिवर्ब नहीं लगाई जाती है, कहीं कहीं पर लगाने की ज़रूरत भी होती है, डिपेंडिंग ऑन किस जॉनर पर आप काम कर रहे हैं। ये आ गई हमारी रिवर्ब। अभी मैं इसे अब सुनते हैं। बहुत ही वाइड और एकदम ना इकोस्टिक साउंड आ रही होगी। तो ऐसे ही आप दूसरे इफेक्ट, तीसरे इफेक्ट, चौथे इफेक्ट एक एक करके आप लगा सकते हैं। एनीवेज मैं इसे फिर से हटा देता हूँ, ये बड़ा ही पाप हो गया है। तो ये तो हुआ इफेक्ट वाला काम। यहाँ से ये सारी साउंड जाती है मास्टर में, क्योंकि आपको दोनों ही चैनल पे आप सुनेंगे तो आपको सिग्नल दिखाई देगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो चलिए जी, आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। एक ना सिंपल सा रूल फॉलो करो, हर इम्पोर्टेंट साउंड को एक अलग से मिक्सर चैनल में असाइन करना होता है, चाहे वो किक हो, क्लैप हो,
या फिर आपकी मेलोडीज़ हो, कोई भी मिडी हो, कुछ भी हो, आपको उसे मिक्सर चैनल पर असाइन करना ही पड़ेगा, राउट करना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप उसे अलग से क्लीन कर पाओगे, उसमें इफ़ेक्ट्स लगा पाओगे, तभी वो बहुत अच्छा साउंड कर पाएगा। कॉमन मिस्टेक्स जो बहुत सारे बिगिनर्स करते हैं, सारे के सारे साउंड को उठा के एक ही मिक्सर के चैनल पे डाल देते हैं। अब भाई वो मडी साउंड करेगा, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड साउंड करेगा। ये गलती हमें नहीं करनी है। ईक्यू यूज़ नहीं करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा यूज़ कर देते हैं, इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, ये गलती नॉर्मली बिगिनर्स करते ही हैं। तो हमें ये गलती नहीं करनी है, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक-एक चैनल कैसे काम करेगा, आपको क्या यूज़ करना चाहिए जिससे साउंड क्लीन हो जाए, जिससे साउंड एनहांस हो जाए और आपका जो पूरा मिक्स है, वो बहुत अच्छा, बहुत रिच, बहुत ब्राइट साउंड करे। तो आज हम लोगों ने सीखा मिक्सर क्या होता है, साउंड को रूट कैसे करते हैं, बेसिक इफ़ेक्ट कैसे लगाते हैं और साउंड को क्लीन कैसे बनाते हैं। तो अगर नेक्स्ट एपिसोड की बात करें, तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में क्या सीखने वाले हैं, मैं बताता हूँ आपको। हम लोग एक पूरा ट्रैक बनाएँगे, जो कि जिसमें हमारे जो पुराने जितने भी एपिसोड हैं, जितने भी लेक्चर मैंने आप लोगों को दिए हैं, वो सारे कवर भी हो जाएँगे। एक रिदम पैटर्न पूरा हम बना के, मेलोडीज़ बना के, उसे एक-एक चैनल को मिक्सर के साथ में असाइन करेंगे और एक प्रॉपर मिक्स बनाएँगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आप लोग मिक्सर तक पहुंच चुके हैं, तो मिक्सर स्टार्ट करके कमेंट कर सकते हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, आप लोग देख रहे हैं और बड़े ही सीरियस तरीके से आप लोग देख रहे हैं। थैंक यू सो मच।